डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो जेल प्रहरी का 1 अक्टूबर 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है और ये हमारा 5वां पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लगातार 4 पेपरों को सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाएं, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको जेल प्रहरी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अभाज्य गुणांक के घात के गुणनफल के रूप में 486 को व्यक्त करें। तो हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। तो आइए गुणनखंड कर लेते हैं। 486 2 से डिवाइड कर दिया तो यह आ गया 2 4 3, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो 8 बार चला गया, एक बार, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो 27 बार, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो ये चला गया 9 बार, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो ये 3 बार, और फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 बार। यानी ओवरऑल आपने देखा 2 कितनी बार आया, 1 बार, 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 इंटू 3 की पावर 5, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि दिए गए कथन को एक बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। यानी आपको एक इक्वेशन बनाना है इस लैंग्वेज को पढ़ते हुए। तो रहमान 52 को एक संख्या पी में जोड़ता है, तो 52 को किस में जोड़ना है, पी में जोड़ दिया। उसके बाद योग को 8 से गुणा करता है। देखिए, इस पूरी संख्या को 8 से गुणा करना है तो 8 से गुणा कर दिए। तो यह जो गुणनफल है, इन दोनों का गुणा करने पर क्या प्राप्त होने वाला है, 628। देख लीजिए, ये आपका समीकरण बन चुका है, जो कि कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है -30 प्लस -30 डिवाइड 10 -30 इंटू -2। सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास कितना, -30, और ये माइनस प्लस क्या हो गया, -3, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। लेकिन इस वाले माइनस का फिर से गुणा होगा तो ये हो गया फिर से आपका माइनस कितना, 60। यही बचा हुआ है। इन सबको केवल क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये माइनस में जुड़ेंगी सभी संख्या, तो माइनस में कितना आएगा, 93, क्योंकि 60 और 30 कितना हो गया, 90, और 3 93, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु -3, 5 खाली स्थान चतुर्थांश में निहित है। देखिए, चतुर्थांश की अगर बात की जाए तो ये आपके चतुर्थांश होती हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। लेकिन पहचानेंगे कैसे, तो देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ y का वैल्यू प्लस होता है और यहाँ y का वैल्यू माइनस होता है। अब हमें जो दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है माइनस का x और प्लस का y, जो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए माइनस का x ये रहा और प्लस का y ये रहा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। ये जो पॉइंट है आपका कहीं ना कहीं यहाँ बीच में आने वाला है, -3, 5 क्वाड्रेंट सेकंड में। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हो चुका होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 की घात 16 को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, निम्न क्या होगा। तो देखिए, 4 की घात कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 5 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम से जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या बचने वाला है, -1 और ये 16। आप तो सिंपली याद रखें, जिनके रिमाइंडर थ्योरम नहीं जानते हैं, कि इसका इसमें भाग देने पर कितना कम पड़ रहा है, 5 से 1 कम पड़ रहा है, तो माइनस का 1 लिख दिया और पावर कितना लगा दिया, 16। देखिए, अगर माइनस की संख्या लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, उसके ऊपर पावर सम में दे रखा है, तो हमेशा जो आंसर आता है वो सम संख्या में आता है, यानी 1 की पावर 16 को हम 1 लिखेंगे। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है 11p + 5q - 12r, 4pq + 3q एवं 4q - 16pq + 6p का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने देखा p वाली संख्या कितनी है,
तो एक पी वाली संख्या ये रही और एक ही रही, इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया 17p। तो देखिए दो ऑप्शन तो आपके अपने आप ही खत्म हो गए। अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं, आगे चेक कर लेते हैं। क्यू कितना लिखा हुआ है 5q और 4q, और कहीं क्यू ये रहा, तो इसको तीनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया ये 12q। तो देखिए एक ऑप्शन और खत्म हो गया, लेकिन हम पूरा का पूरा जोड़ करके देखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अब आपने देखा क्यू वाले जोड़ दिए, अब आर वाला, तो आर वाला सिंगल यही है तो आपने लिख दिया -12r। अब क्या बचा हुआ हमारे पास, ये बचा हुआ है 4pq -16pq। तो इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आ गया -12pq। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं समझ आ चुका होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि 3 सेंटीमीटर किनारे वाली चीनी का एक टुकड़ा डालने पर एक गिलास में 2 मिलीलीटर दूध ऊपर की ओर उठता है तो 6 मिलीमीटर दूध को उठाने के लिए कितने टुकड़े डालने पड़ेंगे। तो देखिए 2 मिलीमीटर उठाने के लिए एक टुकड़ा डाला गया 3 सेंटीमीटर का, तो हमें 6 में उठाना है तो कितना डालना पड़ेगा 3, क्योंकि इस 3 का भाग इसमें लगा दिया, सॉरी 2 का भाग इसमें लगा दिया, इस वाले 2 का इसका इसमें डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ सेकंड में गिवन है। एक मछलियों के एक समूह का वजन 3 किलोग्राम है और समूह में प्रत्येक मछली का वजन कितना है 150 ग्राम। तो समूह में कितनी मछलियां हैं, देखिए 1 किलोग्राम बराबर हम जानते हैं कितना होता है 1000 ग्राम। 3 किलोग्राम में कितना होगा 3000 ग्राम, सॉरी 3000 डिवाइड कर दिया इसमें कितने से 150 से, 0 से 0 कैंसिल, 15 से इसे काट दिया 2 बार 0, आंसर आ गया कितना ऑप्शन नंबर सेकंड 20। यही इसका करेक्ट आंसर है। सिंपली क्या करना था, केवल भाग लगाना था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क की परिधि क्या होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, केवल वैल्यू को पुट कर देना है 2, पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू 21, इसको इससे कैंसिल किया 6 का 2 गुना कर दिया तो 12 का गुणा इसमें कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 का 2 गुना, सॉरी ये 3 होगा, 7 का 3 गुना जाएगा, ये 6 नहीं जाएगा, 3 दूनी 6 का 2 गुना कर दिया तो 12, रिमाइंडर बचा 1, 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि 3 बार जाना है डिवाइड, 6 बार नहीं जाना, ठीक है अब सही है, आपको ये मिस्टेक नहीं है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 75% धन खर्च करने के बाद रितिका के पर्स में 750 रुपये बचे, यानी 25% बचा होगा। जब 75% खर्च कर दिया तो 25% का वैल्यू कितना आ गया 750, 1% का वैल्यू निकाला आपने, 1% बराबर कितना आ गया 30 यानी 30। हमें 100% का वैल्यू बताना है क्योंकि उसके पास मूल रुपए पूछे गए हैं कितनी धनराशि थी, तो 100% का वैल्यू हमने बता दिया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया आपका 3000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। अगर समझ आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और देखते रहें वीडियो को। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अमल को एक मोटरसाइकिल की ज़रूरत है और मोटरसाइकिल का कीमत है 92,750, लेकिन उसके पास जो उसके हाथ में जो रुपए हैं वो कितने हैं 87,150 रुपये हैं। तो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसे कितने और पैसे चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पैसे की ज़रूरत बताना है कितनी और चाहिए, तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि इतने की मोटरसाइकिल है और इतने उसके पास हैं, इन दोनों का डिफरेंस लिया 006, तो ये आ गया आपका 5, कुछ नहीं बचा, यानी कि 5600, जो कि कहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड 3rd वाले में हमें गिवन है। ये इसका करेक्ट आंसर। सिंपली कुछ नहीं करना था, केवल माइनस कर देना था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक छात्र प्रातः 9:40 यानी 9:40 पर अपने विद्यालय को जाता है और शाम 4:15 पर वापस घर आता है। आने और जाने में उसे आधा घंटा लगता है, यानी आने जाने में टोटल जो टाइमिंग लगता है वो कितना लगता है आधा घंटा 30 मिनट। तो विद्यालय में उसके द्वारा बिताए गए समय का निर्धारण कीजिए। मान लीजिए कि वो 9:40 पर घर से चलता है, आधा घंटा आने और जाने का हमने दोनों जोड़ दिए, तो इसमें अगर आधा घंटा जोड़े 30 मिनट और जोड़ दें तो ये बन जाएगा कितना 10:10। अब वापस आता है 4:15 पर,
तो देखिए अगर हम इसमें पहले क्या है 10 बजकर अभी 10 मिनट हो रहे हैं, तो 12 बजे तक के लिए समय जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, पहले तो 50 मिनट, 11 बज गए, यहाँ तक तो हो गई 11 बजने का समय, 1 घंटा और जोड़ दिया यानी 60 मिनट जोड़ते हुए हम सीधा 1 घंटा ले लेते हैं, यानी 1 घंटा 50 मिनट तो ये वाला टाइम आ गया, और ये 4 घंटे 15 मिनट ये आ गए, यानी टोटल जो समय लगा उसको 1 घंटा 50 मिनट प्लस 4 घंटा 15 मिनट, तो ये आ गया 5, 6 का देखो हम यहाँ 0 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये घंटे में चल रहा है तो रिमाइंडर 1 इधर आ जाएगा, तो अब इन्हें ऐड कर दिए तो ये आगे कितना 6 घंटे 5 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। ध्यान केवल इस बात का रखना है 5 और 1 6, ये 60 मिनट से जो भी ऊपर होता है उसको हम क्या करते हैं 60 माइनस करके लिख देते हैं, ये 65 मिनट बन रहा है, 60 जैसे ही माइनस किए तो 1 घंटा आगे इंक्लूड हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आया वो आ गया 6 घंटे 5 मिनट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक 3 अंकों वाली संख्या दहाई का अंक सैकड़ा के अंक से, यानी हम देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक बना देते हैं, तो यहाँ बोला गया है कि दहाई का अंक सैकड़ा के अंक से 3 गुना है, अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो यहाँ कितना पुट करना है 3, तथा इकाई का अंक सैकड़ा के अंक से 4 गुना है, देखिए सैकड़ा का अंक ये रहा क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, इससे 4 गुना कौन है ये है, तो ये हो गया। अब बोला गया है कि इसके अलावा सभी अंकों का योग कितना है 16, और हमने जोड़कर देखा तो ये कितना आ रहा है 4 और 4 8, तो आपने देखा कि 8 यूनिट बराबर कितना दे रहा है वो 16, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2 आ गया, 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 2 और 6 8, यानी कि आंसर क्या आ गया 268। या आप इस क्वेश्चन को अगर करते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, बहुत ईजी था, क्योंकि इसका 3 गुना किसका 2 का, तो 2 का 3 गुना ये रहा और 2 का 4 गुना ये रहा, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। जैसे कि आप वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे थे उस प्रकार से चेक कर सकते थे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरणों की प्रणाली, इक्वेशन दे रखा है हमें के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 26 और 21x प्लस के प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू 71 प्लस के असीमित हल हैं, अनंत हल के लिए पूछा गया है। तो देखिए हमें यहाँ ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम ऑप्शन का वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले आपने 9 पुट किया तो ये आ गया कितना 9x प्लस 3y 26, ये पहला समीकरण बन गया। इसके अकॉर्डिंग अब सेकंड वाले में फिर से वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया 21x प्लस 9 और 2 कितना हो गया 11y, और ये आ गया आपका 71 में 9 जोड़ने पर 80। अब देखिए क्या ये समीकरण दोनों एक जैसे हो रहे हैं, क्या समीकरण एक जैसे होते हैं किसके अंदर, अनंत न होने के लिए। तो आपने देखा इस समीकरण में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसने जो वैल्यू पुट की उससे आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो ये आपके दोनों समीकरण गलत हो गए। अगेन सेकेंड ऑप्शन को पुट करते हैं 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 26, इसमें वैल्यू पुट किया तो ये आ गया 21x प्लस 7 और 2 कितना हो गया 9y, और ये हो गया आपका 7 को जोड़ने पर 78। इस पूरे समीकरण से आप देख रहे हैं 3 कॉमन आ रहा है, जैसे आपने 3 को कॉमन निकाला ये आ गया 7x 3y और 3 से इसमें डिवाइड कर दिया 26, यानी फर्स्ट और लास्ट दोनों समीकरण कैसे हो गए, सेम हो गए। देखिए अनंत हल के लिए आपके जो अनुपात बनते हैं इन इक्वेशनों के वो बराबर बनते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं आप 7 7 3 3 26 26, तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया है, तो यही क्वेश्चन आपका सही है, सॉरी यही ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए आपको ये लग रहा होगा कि चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे, जब आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे तब आपको ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा ये कैसे करना है। और इनके लिए भी मैं इस पर भी एक टॉपिक पर इस वीडियो बना दूंगा मैं बाद में, फिलहाल अभी नहीं बना रहा हूँ। 2017 के जब हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम इसका बना देंगे, अभी हम 2018 के पेपरों को कवर कर रहे हैं, 2017 के जैसे ही कवर करेंगे उसके अंदर हम इनकी वीडियो को बना देंगे। और 2018 के इससे पहले वाले जितने भी पेपर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर जाएँ, जेल प्रैरी का प्लेलिस्ट बना हुआ है उस पर क्लिक करके इसके एक एक वीडियो को देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है ये इतनी बड़ी सी संख्या और इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना, तो ध्यान ये देना है, हालांकि मैं सिखा देता हूँ आपको करना कैसे है। सिंपली कि सबसे पहले वर्गमूल करने के लिए लास्ट की संख्या को देखें आप,
1 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। 7 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। 9 का स्क्वायर करने पर 49, 90 90 81, 1 आएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है, फिर से 9 आने वाला है। तो ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गए आपके। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचती हैं। तो देखिए हम थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या माने, लगभग 2000 मान लें, और 2000 का 2000 में गुणा कर दें तो कितना आएगा, 2 का 2 गुना 4, 3 और 3 6 जीरो आ जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही खत्म हो गया कि ये भी नहीं है, क्योंकि इससे छोटी संख्या चाहिए हमें। और जबकि हमारी ये संख्या जो निकली हुई है कितने डिजिट में है, 3 3 6 और 1 7। इसकी डिजिट काउंट करते हैं, 3 6 9 10, ज़्यादा डिजिट हैं तो आंसर क्या लगा आपका, ये लगा। और अगर आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में समझना है तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है निकालने का मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है, सम वीडियोस के अंदर प्लेलिस्ट में है, उसमें आप जाकर के वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन का अर्थ ये हुआ कि इसको अगर हम निकालें 343 को क्यूब रूट से बाहर तो ये 7 निकल कर आएगा। अगर इसको निकालेंगे क्यूब रूट से बाहर तो ये निकल कर आएगा 3 और 1 0 यानी 30। इसको निकालेंगे तो ये नहीं निकल पाएगा, इसको निकालेंगे तो ये भी निकल कर आएगा कितना, 40। तो हमारा आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 80,000, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि 80,000 को अगर आप रूट से बाहर निकालते हैं, क्यूब रूट से बाहर, तो ये बाहर निकल कर जाएगा तो पॉइंट में जाएगा। तो यही आपका पूर्ण घन नहीं है। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मनुष्य संख्या लिखी हुई है इसमें, उसको आप बड़ी आसानी से करने वाले हैं। संख्या ज्ञात करनी है, मानक रूप में लिखें। यानी कि ये जो लिखा हुआ है विस्तार रूप लिखा हुआ है, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले देखो ये 7 लिखा हुआ है और 10 की पावर 4, यानी 7 में मैं 10,000 का गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा, 70,000। 6 में 1,000 का गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा कितना, 6,000। 5 में 1,000 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1,000 का गुणा करने पर कितना बनेगा, ये 5,000। 10 4 गुणा 10 की पावर 1, यानी कि 4 में 10 का गुणा 40, और 5 और 10 की पावर 0। देखिए किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना निकल कर आता है, 1 निकल कर आता है। 1 की पावर अगर आपका 0 हो तो वैल्यू कितना देता है, 1। 10 की पावर 0 1, 1 का गुणा 5 में किया तो 5 आ गया, और 3 का 3। इन सभी को ऐड कर देना है तो ये कितना आ गया आपका, 8 4 0 1 8, ये निकल कर आ गया। जबकि ऐसा आप देख रहे हैं तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कुछ संख्याएं मैच कर रही हैं। अगर इन ऑप्शनों को हटा दिए जाएं तो आगे वाली संख्याएं सभी मैच कर रही हैं। अब इसका मानक रूप बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए एक अंक के बाद दशमलव लगाया जाता है यहाँ पर। तो देखिए अभी दशमलव नहीं है तो आपको कितनी संख्याएं यहाँ मानते हैं दशमलव जब नहीं होता है तब, तो इस दशमलव को यहाँ खींच कर लाना है। तो 1 2 3 4, यानी इसको लिखेंगे हम 8.1048 गुणा 10 की पावर 4, जो कि कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/128, यानी इस संख्या को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x। देखिए इस 4 को हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2, और ये 2x का 2x, और ये 128 को लिखा तो 2 की पावर 7 बन गया। अब इस 2 की पावर 7 को ऊपर ले जाते हैं और इस 2 का गुणा इसमें करते हैं तो ये बनेगा 2 का 2 गुना कितना, 4x। ऐसा नहीं है कि आपस में चेंज कर लिए, ये स्क्वायर बनाया हुआ है, इसका गुणा इसमें होगा, इनका गुणा होता है तो ये गुणा हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 2 की पावर -7। देखिए जब आधार एक जैसे होते हैं, ये आपका प्रॉपर्टी कहता है आधार एक जैसे होते हैं तो जो घात हैं उनको हम बराबर में लिख देते हैं। तो आपने देखा x बराबर -7/4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब मैथ के लास्ट 20वें क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको आप समझे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि -a/b इंटू c/d इज इक्वल टू 1 है तो इसका वैल्यू बताना है। देखिए ये हमें गिवन है क्या, माइनस का a/b इंटू c/d बराबर 1 है। तो c/d का वैल्यू बताना है। इस b को मैंने इधर भेज दिया, इस a को मैंने इधर भेज दिया, तो ये वाला आंसर आने वाला है। लेकिन ऑप्शन को पढ़ते हुए हमें आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि -a/b की गुणात्मक पहचान, यानी कि क्या गुणा में
ए बटा बी लिखा हुआ है इसके में, बराबर में आने पर नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो गया। वी बटा ए तो है ही नहीं, माइनस लगा हुआ है, तो ये भी गलत है। फिर आपने देखा कि माइनस का ए बटा बी भी नहीं है, तो अब आपके पास ये ऑप्शन बचा। तो इसका अगर हम व्युत्क्रम करें या माइनस के ए बटे बी का व्युत्क्रम करें, माइनस का ए बटा बी का अगर आप व्युत्क्रम करेंगे तो ये कितना आएगा, बी बटे माइनस का ए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन को भी घुमाया गया है और ऑप्शन को भी घुमाया गया है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार आप इसको रिपीट करके देखें, समझ आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अभी तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दें, और जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार इस चैनल को देखा है, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश साहू सर।